परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा की। आप लोग महसूस कर रहे हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को? प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज परमेश्वर की बड़ी अच्छी प्रेजेंस और उसकी आत्मा को मैंने महसूस किया और मैंने पास्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आज नए साल का वचन भी मैं सुनाती उस दिन दिया था परमेश्वर ने। और ना इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर का धन्यवाद है कि मेरे 2017 से सारे वचन संभाल के रखे प्रभु ने और एक से एक वचन मेरे जीवन में दिया है, इसलिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। नए साल का वचन भी मेरे को प्रभु ने इतना अच्छा दिया है ना। यशायाह 54 का 10। हाँ 10 का। चाहे मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और मेरी शांति दया का वचन न टलेगा। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन के लिए हम लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो ताली बजाने के लिए क्यों बोला उसका रीजन बताता हूँ। उर्मिला दीदी जो है, उर्मिला दीदी बहुत आनंदित हैं। और आनंदित किस लिए है मालूम है? कि परमेश्वर उनके जीवन में उनकी प्रेजेंस है, इस बात के लिए वो आनंदित है। परमेश्वर हम सभी लोगों के जीवन में चाहता है कि उसने हमें असीम आनंद और शांति के लिए एक किसको भेज दिया था? राजकुमार को। किसको भेज दिया था? राजकुमार को, कि हमारे जीवन में असीम शांति उसकी और असीम आनंद हो। लेकिन ये असीम शांति और असीम आनंद हमारे जीवन में कब हो सकता है ये जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम में से बहुत सारे लोग जानते भी है और बहुत सारे लोग जानते नहीं, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा जानते हैं और थोड़ा सा नहीं जानते, बाकी का नहीं जानते। कारण क्या है मालूम है? ये सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज पर, पता नहीं परमेश्वर का आत्मा कुछ बात करना चाहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने भी हैं हम में से, इतने में से भी सारे लोग परमेश्वर के राज्य में चले गए ना, बड़ा परमेश्वर आनंद बनाएगा, सच में, है ना। और हम सबसे बड़ा हथियार जब हम परमेश्वर के आराधनालय में आते हैं ना, तो शैतान क्या करता पता है? हमारे कानों को और मनों को बंद कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं कि उसके सारे बंधन हम लोग आज छोड़ दें। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे जीते पिता परमेश्वर, वो अद्भुत 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 प्रभु जी, वो आपकी दया और आपकी अपार कृपा मेरे पिता परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में आपने दिखाई। प्रभु जी, आज हम आपके वचनों को खोलने से पहले मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी आपको सौंपते। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप इस स्थान पर इस समय प्रेजेंस हुई है, आपकी उपस्थिति का हम मांगते इस स्थान पर प्रभु। ओ प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, खास तौर पे मेरे और यहाँ आए हुए हर एक लोगों के कानों को मेरे पिता परमेश्वर आप छू लीजिए प्रभु। ओ प्रभु जी तू अपनी ओर से हमारे कानों को छू तक प्रभु जी, ताकि तेरी हर एक आवाज़ हम आज बहुत ही साफ साफ सुनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ हमारी आंखों को छूना प्रभु, हमारे मुख को प्रभु जी विशेष तौर पर मैं अपने आप को सौंपता हूँ प्रभु जी। ओ मेरे मुख को तू छू ले, अपनी पवित्र आग से भरना मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे मुख से जितने शब्द निकले मेरे पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा, मैं अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने बातों को मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों को मैं प्रभु जी आपकी अधीनता में सौंप देता हूँ। अपनी सोचों पे, अपनी बातों पे, अपने विचारों पे और मेरे पिता परमेश्वर आपका कब्जा हो। तो मैं आपकी बुद्धि और समझ को मांगता प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आज का दिन प्रभु हम में से
हर एक के लिए अद्भुत आनंद और छुटकारे और बेदारी का दिन बनने पाए। मसीह यीशु के धन और सामर्थ के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, आज अगर मैंने आज सुबह एक फ्लायर डाला, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फ्लायर मैं शायद 5 या 10 सेकेंड में बनाया होगा और मुझे एकदम से आया कि मैं बना करके डालूं। उसमें क्या लिखा था, किसी ने पढ़ा है? क्या लिखा था? संडे की आराधना। उसमें लिखा था, मैं बता देता हूँ। उसमें लिखा, वो मैंने नहीं लिखा, उसमें एकदम से मुझे आया कि लिख और डाल, यीशु बुला रहा। उसमें कुछ सेकंड में, 4 या 5 सेकंड में मैंने उसको बना करके उसको पोस्ट किया कि यीशु बुला रहा है। और वाकई में आज शायद परमेश्वर हमसे हमारे जीवनों में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमको बातें करना चाहता है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि परमेश्वर का ये जो वचन है, ये क्या है, मैं ये समझता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, ये हमारा आईना है। अगर अपनी सूरत सबसे अच्छी देखनी हो कि आप रियल में कितने सुंदर दिख रहे हैं और कितने सुंदर नहीं दिख रहे हैं, तो इसको खोल लो, सूरत दिखाई देने चालू हो जाती है। सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले आपको याद होगा, मैं एक दिन शानी का वचन को लेकर के खड़ी हुई थे आप लोग, और परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य के साथ उस दिन उसको इस्तेमाल किया था। ये सच बात है, बड़े गहरे वचनों को परमेश्वर ने उसके द्वारा से उस दिन प्रकट किया था। मैं आपको बताऊं कि जब ये वचन के लिए मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे थे कि तू वचन को बांट, और मैं उस चीज़ के लिए परमेश्वर से मांग रहा था, मैं 3 चीज़ों को बांटूं। तो जब इसने बोला तो मैं बड़ी उसमें चला गया था कि मैं क्या करूं, मुझे अगुवाई हो रही है और शानिका बोल रही है कि मैं पापा मैं वचन बांटूं क्या। तो मैं इस बात को समझा कि परमेश्वर चाहता है कि शानिका खड़ी हो, और बस मुझे उस समय पे एक सबसे बड़ा वो हो रहा था कि मुझे जो वचन मिल रहा था, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आप अपने किन बातों को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। ये आप पे नहीं है, मैं अपने लिए भी मांग रहा था कि आप किन बातों को मेरे जीवन के लिए प्रकट करना चाहते हैं। तो मुझे बार बार बड़े दबाव के साथ एक चीज़ आ रही थी कि यह समय सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का बचा हुआ है, इससे ज़्यादा समय किसी के पास नहीं बचा है, वो है पश्चाताप। और मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग आपस में कोई ऐसी बात नहीं करते। शानिका जब उस दिन यहाँ पे खड़ी हुई तो इसने इस बात को की गवाही दी कि ये परमेश्वर से बलिदान के लिए वचनों को मांग रही थी, लेकिन परमेश्वर ने इसके मन को फेर दिया और उस दिन इसने पश्चाताप को लेकर के वचन को दिया। और परमेश्वर की इस बात के लिए महिमा हो, और परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर को दें। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सच में पूरी तरीके से परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी अधीनता में है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? अनुग्रह में तो है, पर अब अगर ऐसा लगता है तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर और अधिक सहायता करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें जिस दिन ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, ठीक है, सच्चाई शायद ऐसी नहीं होती। परमेश्वर के बड़े बड़े दास, गहरे परमेश्वर की पूरी पवित्रता और सारी चीज़ों में रहने वाले लोग भी परमेश्वर समय समय पे बताता था कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये सही नहीं है। और अगर हमने सच्चे मन से आज भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है तो आज समय है, यीशु वाकई में बुला रहा है, हम अपने आप को समर्पित करें। और अगर हमने अपने आप को समर्पित किया है और हमारे जीवनों में बहुत सारी कमजोरियां आज हमको समझ में आती हैं, तो हम उन कमजोरियों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। उसका वचन बोलता है, तेरी हर निर्बलता, हर कमजोरी में वो अपनी बल और सामर्थ को
प्रकट करेगा, लेकिन कब करेगा? जब हम उसको उसके सामने रख देंगे, समर्पित कर देंगे। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहता हूँ। कभी मैंने अपने जीवन के बारे में जीवन की गवाही यहाँ अपनी कलीसिया में शायद नहीं दी, पहली बार दे रहा हूँ। जब मैं एकदम अच्छी उम्र में था और परमेश्वर का वचन पहली बार जब मुझसे सीधा डायरेक्टली बात किया था, मैं उस बात को बोल सकता हूँ, उस दिन मेरे जीवन में परमेश्वर ने बदलाव को लाया। उस दिन मेरे जीवन में पश्चाताप को लेके आया था। हम बहुत सीधे साधे थे, बहुत छोटी सी जगह से रहने वाले थे, ऐसा ही हमें लगता था, ठीक है। और एक समय ऐसा था कि बपतिस्मा की क्लासेस चल रही थी हमारे चर्च के अंदर, और मुझे उन क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मम्मी डांट पीट के वहाँ पे भेज देती थी कि जाओ उस क्लास में अटेंड करना है। तो वहाँ पे एक दिन ये हुआ, जब लगभग 1 हफ्ते की क्लास थी, तो लगभग 5 दिन हो गए थे। 6वें दिन वो क्लास चल रही थी, तो 5 दिन तक तो हम खूब जा करके जितना मज़ा ले सकते थे, रियल बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें, क्योंकि उस एज में थे जब हम इंसान मज़े लेने के लिए ही हर काम को करता है, ये सच बता रहा हूँ। लेकिन 6वें दिन क्या हुआ कि एक वचन आया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या गलत करता हूँ, हम तो बहुत अच्छे रहते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। उस दिन एक वचन परमेश्वर के दास ने खुलवाया, रोमी उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद। क्या लिखा है वहाँ पे? तो निकाल लीजिए। रोमी 3 अध्याय उसका 10वां पद बहुत फेमस है, हर कोई बोलता रहता है, लेकिन मेरे जीवन में पहले दिन वो वचन मुझे आईने की तरह से दिखाना चालू कर दिया। निकला? हाँ, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। 3:10 जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, ये ठीक है। जैसा लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और मैं अपने आप को क्या समझता था कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन जब ये वचन मुझे सामने आया, मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे जीवन की जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें एक एक करके परमेश्वर मेरी नज़रों के सामने लाना चालू कर दिया, और इतनी क्लियर लाना चालू कर दिया कि रोड्रिक ये देख, तू तो धर्मी है। मैं अपने आप में ऐसा सोचता था, तो मुझे दिखाने लगा कि ये धर्मी है, ये भी धर्मी है, ये भी धर्मी है। ऐसे लगभग मेरे जीवन की इतनी सारी चीज़ों को परमेश्वर ने दिखा दिया मुझे कि मैं कितना अच्छा हूँ। उस दिन से मैं इस वचन को बोलता हूँ, यह आईना है, और खास तौर पे मेरे लिए आईना है। बड़े अद्भुत सामर्थ की बातें परमेश्वर का वचन बताता है। उस दिन एहसास हुआ कि वाकई में अगर हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाएं, तो परमेश्वर के नज़दीकी में जब हम जाएंगे तो वो हमें सब कुछ दिखाएगा, सब कुछ बताएगा, सब कुछ समझाएगा, और सारी चीज़ों का सुधार भी करेगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ बातों को देखेंगे। और मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि क्या मैं वचन परमेश्वर के नाम से बांटूं। तो मैं सच बता रहा हूँ कि एक ऐसा वचन मुझे बार बार, मैं बाइबल मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन एक ऐसा वचन मेरे हाथ में आ रहा था, जिस वचन के बारे में जब मैं सोच रहा था, मैं परमेश्वर से आप क्या बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं, ऐसा क्या प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमने बचपन से लेकर के और शायद जब तक रहेंगे तब तक इसके किस्से सुनते रहेंगे, है ना। क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जब काम करना चालू किया, तो इतनी सारी बातें हैं, और वो सारी बातें हमने बचपन से संडे स्कूल से सुनते आए। परमेश्वर ने एक वचन को दिया, और परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसकी नज़दीकी में आए, उस वचन को निकालें। और हमें जो आज हम कई बार अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत धर्मी समझ लेते हैं, हम अपनी स्थिति को थोड़ा सा आज जानने की कोशिश करेंगे। हम लूका निकालेंगे, लूका उसका 19वां अध्याय
1 से लेके 10 तक ऊपर हेडिंग पढ़ के सारे लोग समझ गए होंगे ना, है ना? कोई भी ऐसा इंसान है जो इसके बारे में नहीं सुना? एक घटना है, एक जगह से यीशु मसीह जा रहे थे और जाते जाते कोई एक व्यक्ति होता है और वो वहाँ पे परमेश्वर से यीशु मसीह उनके घर पे चले जाते हैं और घर जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बड़ी सामान्य सी घटना है, कोई विशेष घटना है क्या, है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, सब लोग पढ़े हैं, यीशु मसीह निकल रहे थे, वो पेड़ पे बैठा था तो यीशु मसीह ने देख लिया, अच्छा ये बैठा है, बोले कहाँ है आज, कहीं खाना तो खाएंगे? तो बोले चल तेरे ही घर खाएंगे, है ना? नॉर्मल सी स्थिति दिखाई देती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने वचन बड़ी अद्भुत बातों को बताना चाहता है। हर एक बाइबल में दिए हुए दृष्टांत और हर एक घटनाएं हमें कुछ बहुत गहरी बात को बताना चाहती है, ठीक है? तो आज हम इसको समझेंगे और समय है, सच बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है और परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे जीवन में अगर कोई भी छोटी छोटी सी भी बातें हैं उससे हमें छुटकारा दे। चाहते हैं आप लोग कि आपको उन बातों से छुटकारा मिले, लेकिन चाहते हैं ना तो अंगीकार करना पड़ेगा कि हमें मानना पड़ेगा कि हम चाहते हैं अगर प्रभु मसीह यीशु की अधीनता में आना तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इस वचन को कोई पढ़ ले। वे यरीहो के में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। यहाँ पे पहले और दूसरे पद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर मसीह यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, ठीक है? वहाँ पे एक इंसान मिलता है, जिसका नाम रहता है, इंसान होता है जिसका नाम जक्कई होता है और ये मनुष्य चुंगी लेने वालों का सरदार था, मतलब टैक्स कमिश्नर था। क्या था? टैक्स कमिश्नर। टैक्स कमिश्नर क्या होता है? पैसे वाला होता है ना? तो लिखा भी है कि वो टैक्स कमिश्नर भी था, साथ में पैसे वाला था, मतलब उसको जीवन में किसी बात की कमी थी क्या? कोई नहीं थी। पहले ही सबसे पहले ये बात लिख देता है वचन कि उसको जीवन में उसके किसी भी बात की कमी नहीं थी। संसार के लिए उसके पास में अद्भुत रीति से धनवान भी था, बहुत पैसा भी था। आगे पढ़ते हैं हम। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। बस देखिए, आज हम छोटे उसमें देखेंगे, लेकिन बड़ी गहरी गहरी बातें परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे पद में वो ना 2-3 चीजें कर रहा है। जक्कई क्या कर रहा है? सबसे पहले वचन बोलता है वह यीशु को देखना चाहता है, ठीक? मतलब उसके अंदर में एक लालसा थी, कुछ कारणों से रही होगी, लालसा थी कि मैं यीशु को देखूं। और वो लालसा अगर नहीं होती तो क्या वो यीशु को देख सकता? वो क्या करता? अपनी जगह में जाता, अपने गद्दी पे बैठता और वहीं पे हिसाब किताब करने में लगता। लेकिन वो उसके अंदर परमेश्वर को देखने की चाहत थी, इच्छा थी, वो देखना चाहता था। हमारे अंदर में क्या आज सचमुच उसको देखने की चाहत है? अब स्थितियां क्या बन रही हैं, इसको हम अपने जीवन से समझेंगे। मैं आपके जीवन को, अपने जीवन को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे भी इस वचन से बात कर रहा है। हम अपने आप को खुद देखेंगे, हम जक्कई के जीवन से देखते हैं कि जक्कई क्या कर रहा था और हम वाकई में क्या है, ये देखने के लिए एक सामान्य सी घटना थी। वहां लिखा है परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा। मतलब उसके जीवन में वो एक कमी थी। क्या थी? क्योंकि वो नाटा था, छोटा था। और वहां पे जहां से यीशु निकल रहा था वहां पे क्या था? बहुत ज्यादा भीड़ थी। और वो भीड़ कैसी थी? जो उमड़ने वाली भीड़ होती है ना, कि जहां से यीशु निकल रहा है, एकदम लोग क्या हो रहे थे? झूमने जा रहे थे। और ऐसी स्थिति होने की वजह से
और वो बहुत छोटा हाइट में होने की वजह से क्या कर रहा था, यीशु मसीह को नहीं देख सकता। क्या उसने, मैं इस वचन के बारे में पढ़ नहीं रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, बाइबल मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जब अपनी बातों को प्रकट करता था तो मैं इस बात पे जब मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि तेरे को क्या लगता है, मतलब मुझे इस बात की अगुवाई हुई थी, क्या उसने देखने की कोशिश नहीं करी होगी क्या? वहां पे शुरुआत में जब उसको पता चला यीशु निकल रहा है तो वैसे देखने की कोशिश नहीं करी होगी क्या? उसने देखने की जितनी कोशिश हो सकती है उसने सारी कोशिशें करी कि मैं देख लूं। ठीक है, कैसे? भीड़ जा रही थी, वहां किसी के बीच से घुसना भी चाहा होगा कि मैं साइड से घुस जाऊं और देख लूं, तो किसी ने उसको जोर से यहाँ से धक्का भी मारा होगा, हुआ होगा ना? ठीक है, और धक्का ही मारा होगा, किसी ने दबाया भी होगा, किसी ने चिल्लाया भी होगा, ठीक है, और किसी ने कुछ हो सकता है कि बोला भी हो, है ना? लेकिन उसके अंदर एक चाहत थी। क्या वो चाहत आपके और मेरे अंदर है? क्या थी? वो उसको रियल में देखना चाह रहा था। और उस समय में क्या करता है, जब वो देख नहीं पाता, किसी ने हो सकता है उसको धक्का भी दिया हो, किसी ने उसको सामने ना आने दिया हो, और उसकी हाइट कम होने की वजह से हो सकता है किसी ने उसका मजाक भी बनाया हो उसे। लेकिन क्या वो उसको देखने की इच्छा को छोड़ दिया? नहीं। अब वो देखना क्यों चाहता? सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जक्कई ने इस बात को सुना। क्या सुना? कहीं ये यीशु मसीह, ये कौन है? बोले ये बड़े बड़ी बीमारी से लोगों को ऐसे चंगा कर देता है, ऐसे सुना है ना? उसने सुना कि अरे ये ना भूखा कोई होता है उसको खाना खिला देता है फ्री में, ऐसे ही। अरे जहाँ से निकलता है, ठीक है, तो वहाँ से जितनी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं होती हैं वो भाग जाती हैं। ये सुना ना? उसके अंदर जानने की चाहत आई, तो देखने की इच्छा आई, तो कुछ कारण था। उसके कारण बता रहा हूँ कि क्यों उसके अंदर वो देखने की इच्छा आई, क्योंकि उसने इन बातों को सुना। उसने सुना कि यीशु बोलता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अरे ऐसा बोलने वाला कौन है? इसको एक बार देखा तो जाए। वो ये सुना था कि यीशु बोलता है कि मेरे बिना तुम परमेश्वर को देख नहीं सकते, देखने ना पाओगे। ऐसा कौन है जिसको ना देखे तो उसके बिना परमेश्वर को नहीं देख सकते? उसको देखूं तो एक बार। क्या कि उसके अंदर इच्छा थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये बोलता है कि मेरे द्वारा ही उद्धार है। और वो इस बात को जब सुना तो उसके अंदर में एक इच्छा जागृत हुई। हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है, बाइबल हमने बचपन से पढ़ी है कि उद्धार किसके द्वारा से है? यीशु मसीह। वो बड़े बड़े आश्चर्य काम कर सकता है, वो बड़े बड़े पहाड़ को ऐसे मिनटों में, चुटकियों में हटा सकता है, सारी चीज़ें जानते हैं ना? कोई ऐसा, मैं प्लीज़ आप लोग से बात कर रहा हूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं ना, लेकिन क्या उतनी शिद्दत से, जिस शिद्दत से परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है मुझको भी और आप सबको भी, जितनी शिद्दत से वो जक्कई यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, ढूंढना चाह रहा था, उस पर एक नज़र डालना चाह रहा था, क्या उतनी शिद्दत से हमने उसको खोजने के लिए? क्या कारण है आज मसीही समाज जो है सबसे पीछे है, जिसको परमेश्वर बोलता है कि तुझे अपनी आशीषों से भर, लेकिन सच्चाई क्या है? पीछे है। और उन लोगों को परमेश्वर ने उठा लिया जिनके घरानों ने भी कभी परमेश्वर का नाम नहीं सुना था। क्यों उठा लिया? क्योंकि वो अपने वचन में बोलता है कि अगर तू शांत रहेगा तो, और
वो आज हम देखते होते हुए देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले कुछ 2-3 बार में मैंने आपको कई इंफॉर्मेशन दी है कि आज पृथ्वी किस स्थिति में है, आज भी मैं दूंगा, लेकिन जब हम वचन एंड पे जाएंगे तो आपको मैं शेयर करूंगा कि आज क्या स्थितियां हैं। आज समय है हमें अपने मन को तैयार करने के लिए। और यहाँ पे आगे लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर कूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। मतलब जब मैंने बताया कि वो पहले क्या किया होगा, पहले बहुत सारी कोशिश किया होगा कि मैं यहाँ से देख लूँ, नीचे से देख लूँ, कुछ कर लूँ, किसी से रिक्वेस्ट कर लूँ, लेकिन जब सारी चीज़ों में वो फेल हो गया, ठीक है, तब वो क्या किया, वो भागा। कहाँ भागा? आगे भागा, जिस रास्ते में 1 घंटे बाद हो सकता है यीशु मसीह निकलने वाले हों। जब हम परमेश्वर को खोजने इसलिए निकलते हैं, जब उसकी बातों को जानने के लिए निकलते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी शैतान बहुत सारी बातों को करता है, बहुत सारी अड़चनें पैदा करना चालू कर देता है, हमारे मन को भ्रमित करना चालू कर देता है, जैसे जक्कई के साथ हो रहा था। जक्कई ने पहले कोशिश करी होगी कि मैं वैसे ही नॉर्मली यीशु मसीह को देख लूँ, तो किसी ने उसको ठुकराया होगा, किसी ने उसको गलत शब्दों से पुकारा होगा, किसी ने धक्का दिया होगा, किसी ने मार भी दिया हो सकता है। और वही कारण था कि वो ये समझ गया कि मैं इन चीज़ों से तो जीत नहीं पाऊंगा। वो दौड़ के आगे भागा और एक पेड़ के ऊपर जा कर के चढ़ गया। वो ये बात समझ गया कि अगर मुझे यीशु को देखना है तो मेरी हाइट बहुत कम है, मुझे देखना है और ये लोगों से बचे रहना है, तो मुझे क्या करना होगा, किसी ऊंचे स्थान पे जाना होगा। तो ही वो लोग धक्का मारना बंद करेंगे, तो ही वो लोग बहुत सारे जो बातें मुझे बोल रहे हैं वो बोलना बंद करेंगे, और मैं उस यीशु को देख पाऊंगा जो बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और वो भागकर उस पेड़ पे गया और ऊपर चढ़ गया। मतलब उसने मसीह यीशु को देखने के लिए बहुत सारी अड़चनों को सामने आने के बाद में भी, हो सकता है कि ऐसा होता तो वो बोलता कि यार जाने दो ना, इतना कौन करे, इतनी बातें लोगों की धक्का मुक्की कौन सहे। हो सकता वो जा भी सकता था, लेकिन वैसा नहीं किया। और आगे ये वचन बोलता है कि जब उस जगह पे यीशु पहुंचा तो उस पर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कुछ बात बोलना चाह रहा है कि अगर वाकई में हम उसको ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में उपस्थित रहे और उसके अलावा कोई उद्धार नहीं है, ठीक है, तो वो आवाज़ दे रहा है, ठीक है। जब हम उसको पूरे मन से, जक्कई क्या कर रहा था मालूम आपको, पूरे मन से, हृदय से उसको देखने की चाहत। और जब आप और हम पूरी तरीके से जब उसको खोजने की कोशिश करते हैं ना, और उसमें जब हमारी आत्मा और हमारा मन, हमारा हृदय उसको खोजने के लिए निकलता है ना, तो यीशु ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके और मेरे ऊपर नजर ना रहे। हजारों सैकड़ों लोग रहे होंगे वहां पे, लेकिन यीशु मसीह ने किसको बुलाया? एक ही व्यक्ति को, ठीक है। और वो इसलिए बुलाया क्योंकि मसीह यीशु इस बात को जान गया था कि ये मुझे सच में देखना चाह रहा है ना। और वहाँ पे आगे इस बात में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बोला कि झट से उतरा, ठीक है। आपके मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ होगा, हो सकता है, मैं अपने बारे में ही बताता हूँ कि बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमने इस बात को समझा, हमने जाना कि वो हमें बुला रहा है। अरे रॉड्रिक चल जल्दी आ, अरे रश्मि फटाफट जल्दी से आ जा,
ऐसे कभी हम में से शायद परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वही कारण है कि आज यहाँ पे बैठे। और नहीं बुलाया होता तो शायद इतना अनुग्रह जो उसने किया है वो उसने हमें बहुत बार बुलाया। लेकिन अगर जब कोई ऐसे बोल देता कि अरे यीशु मसीह बस बढ़िया है, हम तो आपको देखने के लिए आए थे इसलिए चढ़ गए थे ऊपर पेड़ पे, अब देख लिए आप तो निकल जाओ। पता आपको हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन में ये स्थिति है। हमने बहुत कुछ देख लिया है, हमने सच्चाई को जान लिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? हाँ देख लिए, ठीक है, और बोल दिए निकल जाओ। लेकिन जब कोई क्या करता है, देखिए झट से क्या करता है, झट से पेड़ पे जब चढ़ा रहता है, यीशु मसीह बोलते हैं झट से उतर रहा, तो जक्कई क्या करता है, झट से उतर आता है। लेकिन उतरता कैसे, आगे के वचन में पढ़िएगा, उतरता कैसे देखे जरा। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या बोलता है, रॉड्रिक चल आज मेरे को तेरे साथ तेरे घर तक। उसका घर कहाँ है? उसका घर कहाँ है? हम लोग देखे थे जैसे पहले 31 नाइट को भी हमने सोचा उसको देखा, उसका घर कहाँ है? देखिए रॉड्रिक चल मेरे को आज तेरे घर पे रहने का है ना? आज की सारी पार्टी खाना पीना सारा आज तेरे घर पे होगा। तुरंत क्या होता मालूम? हम में से ज्यादातर लोग हम कुछ बहुत सारी ऐसी बातें होती है हमारे जीवन में जिसको एकदम से अलग नहीं कर पाते और बोलते हैं कि तू अभी रुक, तो अभी जा आगे के काम देख ले, थोड़ा सा हमारे कुछ पिछले पड़े हुए हैं उसको निपटाने, उसके बाद देखेंगे। लेकिन जक्कई ने क्या किया, पूरे आनंद के साथ उसको अपने घर ले। और प्रभु मसीह यीशु बहुत बार परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है, वो बोलता है कि मुझे तेरे घर जाना है, तेरे साथ आज चलना है, तेरे साथ आज संगति मुझे करना है। लेकिन हम अपने घर के दरवाजे को क्या करते हैं, बंद करते। ये सच्चाई बताओ, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। मैं अब इस बात के लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जब तेरी आवाज़ मेरे कान पे पड़े ना, तो मेरे सारे दरवाजे खुले हैं, ताकि कोई भी रास्ता बंद ना हो तेरे आने का। और यहाँ पे जक्कई उतरता है और बड़े आनंद के साथ उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे यीशु मसीह वहाँ लेके जाते, उसके साथ जाते हैं, एक घटना होती है, और ये घटना हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में, ठीक, किनके जीवन में होती पता है? जो लोग यीशु मसीह को अपने साथ घर ले जाए, उसके साथ ये नहीं होती जो पहली दरवाजा बंद कर दिया और बोला अपना आप तो निकलो आगे, हुआ तो आगे मिलेगा, उनके लिए नहीं होती। ये उनके साथ घटना होती है जो यीशु मसीह को अपने साथ पूरे आनंद और उत्सव के साथ अपने घर पे ले जाते हैं। क्या हो रही घटना मालूम आपको आगे? वहाँ बहुत सारे लोग थे। कौन थे? बड़े बाइबल और व्यवस्था के ज्ञानी, मतलब नॉलेजेबल, बुद्धिमान, शक्तिमान टाइप के लोग थे, ठीक है। और वो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे, बोलने लगे। किसको बोलने लगे? यीशु मसीह को। और जक्कई के सामने जोर जोर से चिल्ला के, तभी ये लिखा है, अगर किसी के चुपचाप से कान में बोला होता तो हो सकता है ये लोग जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे होंगे कि ये अधर्मी के घर पे, मतलब जक्कई के बारे में भी बहुत तारीखों के पुल बांधे गए होंगे उस जगह पे, ठीक है, कि जक्कई ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये काम किया है, इसने इसका नुकसान किया है, इसने इसको लूट लिया है,
इसकी वजह से किसी का खानदान खराब हो गया, परिवार खराब हो गया, बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। क्योंकि वो क्या करता था, चुंगी लेता था। चुंगी मतलब कर लेता था, और कर नॉर्मली नहीं लिए जाते थे, मतलब चूस लिया जाता था, जैसे कर लिया जाता था। इसलिए उनको क्या बोलते थे, ये पापी मनुष्य है। लिखा है आगे वचन, है ना, उनको बोला जाता था ये पापी मनुष्य है। लेकिन वहां उस दिन क्या हो रहा था, उस दिन ये हो रहा था कि यीशु मसीह उसके साथ उसके घर पे गए थे। तो जब ये सारी बातें हो रही थी, ये घटनाएं हो रही थी कि लोग कुड़कुड़ा रहे थे और यीशु मसीह को ही बोल रहे थे कि देख तू तो ऐसे इंसान के घर पे चला गया है। और वो सारी बातें किसके विरोध में बोल रहे थे, जक्कई के विरोध में, ठीक है। और जब उसके विरोध में मतलब उसके काम वहां पे गिनाए जा रहे थे। बात समझिएगा, परमेश्वर किस बात को बताना चाह रहा है। वहां पे जब जक्कई के काम को गिना रहे थे, तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो संसार हमें बहुत तेरी बातों में क्या करता है, 100 बिल्ली खा के नहीं 900 चूहे खा के बिल्ली। ऐसा हुआ है किसी के साथ, मेरे साथ तो कि जब कभी मना किया कि नहीं भाई मैं थोड़ा सा इंडिया लेवल पे जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं, तो जब किसी चीज़ के लिए मना किया कि यार पहले का समय अलग था, मैं अब ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता, तो यार गजब है। मतलब उसके बाद जो बातें बोली जाती है ना, वो इतनी शानदार तरीके से बोली जाती है कि अगर आप उस तरफ कान लगा दिए, वो किसकी आवाज़ होती है मालूम आपको? तो इन आवाज़ों को हमें पहचानना आना चाहिए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी आवाज़ साफ सुनने पाए और उसकी आवाज़ को भी हम पहचानने पाए, ठीक है, ताकि जब उसकी आवाज़ आए तो ये हम लेके खड़े हो जाएं कि उसके आवाज़ का हम सामना कर सकें। बहुत कुड़कुड़ाया होगा और वहीं पे क्या हुआ, अचानक से यीशु मसीह अपनी बातों को उसके स्थान पर बता रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है और बहुत जल्दी स्वर्ग का राज आने वाला है, ठीक है। तो क्या कर लो, मन फेरा, है ना। वो बहुत सारी ऐसी परमेश्वर सी बातें उसकी जगह पे जहाँ पे खाना खा रहे थे बैठ के ना, वहाँ पे बातें कर रहे होंगे और अचानक से क्या हुआ, जब ये सारी संसार की बातों को जब कहीं सुन रहा था, अचानक से क्या हुआ, उसके मन में पश्चाताप पैदा हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, उसके समझ में आया कि यार ये लोग बोल रहे हैं ये तो चुंगी लेता है, ये तो पाप करता है, ये तो लूट लिया है, इसकी वजह से इनका जीवन खराब हो गया। क्या हुआ, उसको अंगीकार किया उसने कि वाकई में उसके जीवन में ये सारी बातें हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, मैं अपने बारे में भी बोल सकता हूँ, ठीक है। परमेश्वर ये वचन आपको बांटने के लिए नहीं दिया था, ये वचन परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि तो क्या स्थिति में है। तो आज छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन में, हम परमेश्वर का वचन बोलता है प्रेम करो, सच में करते हैं क्या? बोलता है धीरज रखो, अरे सच में रखते हैं? बहुत सारी ऐसी बातें। तो मैं उसी बातों को वो कर रहे थे, तो यहाँ पे जक्कई इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मेरे जीवन में ये सारी बातें हैं और पश्चाताप करता है और क्या करता है, यीशु मसीह से बोलता है, यीशु मसीह मैंने जितने लोगों को लूटा है, ये मैं अपने उसमें बोल रहा हूँ जो वहाँ की लैंग्वेज एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जिससे जिससे लिया है उसको लौटा दूंगा, 2 गुना लौटा दूंगा, और जिससे जबरदस्ती खींच खाच कर ली है ना, उसको 100 गुना लौटा दूंगा। मतलब उसने इस बात का क्या किया,
पश्चाताप किया कि मैंने पहले उसने अंगीकार किया इस बात की कि वाकई में मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ कि उसको वो बातों का एहसास हुआ और वो उस बात का अंगीकार किया, उस बात के लिए पश्चाताप किया? ऐसा तब हुआ जब यीशु मसीह उसके घर में आए। कब हुआ? जब यीशु मसीह उसके घर में आए। आप बिना यीशु मसीह को अपने घर में लाए अपनी चीजों को नहीं देख सकते और उसके आए बिना कोई उद्धार नहीं। और जब परमेश्वर इस वचन से बहुत सारी बातें बता रहा था, उतना समय मैं नहीं वो करूँगा क्योंकि समय के हिसाब से, तो ऐसी ऐसी अद्भुत बातें प्रकट हो रही थी कि वाकई में क्या हमने यीशु मसीह की प्रेजेंस को अपने स्थान पर वो किया, क्या हमने वाकई में अपने जीवन को उसको दिया है, अंगीकार किया है। और जैसे उसने इस बात को बोला जक्कई ने, मसीह यीशु ने क्या किया है? देखो आज इस घर में, आज किस घर में उद्धार आया है? क्या आज हम बोल सकते हैं क्या आज इस घर में उद्धार आया है? हमारे इस घर के अंदर जितनी गलत बातें हैं, क्या आज हम उसको देने जा रहे हैं, लौटा रहे हैं? जिसने दिया था उसी को 4 गुना वापस मारेंगे। तैयार है ना? जिसकी थी उसको वापस, है ना? तो आज जो बातें हमारे घर पे परमेश्वर रहना चाहता है और उस उद्धार को देना चाहता है, तो जिससे लिया है ना बहुत सारी चीजें, अब उसको वापस करने का समय आ गया। मानते हैं इस बात को? सच में बताइए कितने लोग वापस करना चाहते हैं? हाथ मत उठाइए, मैं नहीं बोलता कि आप हाथ उठाओ, क्योंकि परमेश्वर हाथ पैर से संतुष्ट होने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता मालूम? उसको कैसे लोग भाते पता है? जो टूटे मन से उसके पास आते हैं। वो ये नहीं चाहता कि हम किसी को दिखाएं, हम किस मन से उसके पास आ रहे हैं। हम अपने आप हम जानते हैं और हमारे से ज्यादा हमको वो जानता है। छुपाने की कोशिश कितना भी कर ले हम ना, मैं ऐसा करता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, गजब गजब की ऐसी काम थे ना मेरे जीवन में, क्या बताऊँ। वो मुझे दिखा के मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज भी कुछ कमियां हैं, लेकिन वो लगातार मुझे दिखा रहा है और धीरे धीरे करके मैं बहुत सारी चीज़ों से उस छुटकारे को प्राप्त किया हूँ जो मसीह यीशु मुझे देना चाहता है, क्योंकि राज्य निकट। मैं आपको एक बात बताऊँ, बाइबल इस बात को और ये संसार इस बात के संकेत दे रहा है। मैंने इससे पहले कई चीज़ें आपको बताई। अभी पिछले कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, अपनी इंडियन न्यूज़ चल रही थी, फिर उसको मैंने बाद में आगे भी देखा, तो उसमें एक बात अमेरिका एक बात बता रहा, बोल रहा था कि जो दक्षिण कोरिया ना, वो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, तो उसने एक हथियार बना दिया। मालूम इसकी पूरे विश्व में अमेरिका ने इसको बता दिया है कि दक्षिण कोरिया में एक हथियार को बना लिया है। उस हथियार का नाम है जैविक हथियार। ठीक है, जैसे कोविड आया, कोविड को यही बताया गया था ये एक तरीके का जैविक हथियार है, और जो हथियार बनाया गया है वो कोविड से कई 100 गुना ज़्यादा डेंजर है। और अमेरिका ने इस बात की पुष्टि करी है कि इस हथियार का इस्तेमाल इसी 2023 में करने वाले, मतलब हवा में चलते फिरते लोग चल रहे होंगे और समझ रहे। ये कौन सा समय है? बाइबल क्या बता रही है? कौन सा समय? बहुत
मतलब ऐसी सिचुएशन में आ चुका है ये संसार कि अब परमेश्वर भी उस स्थिति में नहीं है कि बस चलने तो बहुत सारे युद्ध चालू हो चुके हैं उसके आत्मिक उसमें परमेश्वर के जो सच्चे भक्तजन हैं आज वो बहुत तेरी संख्या में प्रार्थनाओं में जा रहे हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ की ही बात बताता हूँ आपको। एक न्यूज़ ऐसी है कि जर्मनी की एक कंपनी है, उसने एक ऐसा फार्मूला बना लिया है कि माँ की कोख को एक कांच में ही बना दिया है। और मैंने बताया था कि लोग इस तैयारी में हैं कि मुर्दा आदमी को जिंदा कर ले। अब ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको कि बच्चा जैसे अभी टेस्ट ट्यूब होता था ना कि स्टोन को मिला करके जैसे वो बनने की स्थिति में आता था तो उसको किसी भी फीमेल के गर्भ में डाल दिया जाता था। आने वाले समय में वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक आराम से एक ऐसा वो है ग्लास जैसा, उसके अंदर सारी उस तरीके के एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया गया है, कर दिया गया है जो एक गर्भ के अंदर, ठीक है। और मेडिकल साइंस के लोग इन चीज़ों को समझेंगे कितनी डेंजर चीज़ होने जा रही है। मतलब उसमें क्या होगा मालूम कि ब्रेन कैसा चाहिए, हिटलर जैसा चाहिए, शक्ल कैसी चाहिए तो आदमी बता देगा ऐसी चाहिए तो शक्ल वैसे ही छोड़, ठीक है। मतलब जिसको जो जैसा चाहिए ना अपने बच्चे को वो वैसा कर दे। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि अंत का समय जब होगा तो जैसे नूह के समय में था वैसा ही अंत के समय में होगा। और वो सारी चीज़ें थी जो परमेश्वर ने नहीं बनाई, परमेश्वर की इच्छाओं से नहीं थी, मनुष्य ने अपनी बुद्धि और समझ से उस दुष्टता की शक्तियों के द्वारा से काम को किया। तो आज समय है, समय हम ना गंवाएं। यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है और उसके हम नज़दीक आएँ और अपने आप को उसे समर्पित करें कि वो हमारे जीवन में काम करे और हम मसीह के नाम में उस उद्धार को पाने पाएँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्य 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 मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मसीह यीशु, जो तूने अपने आप को हमारे उद्धार के लिए दिया मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु जी, मैं आपसे विनती और प्रार्थना को करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी यहाँ आज हममें से जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी, ओ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को मेरे पिता परमेश्वर तू प्रभु जी हर एक के हृदयों को तोड़ प्रभु जी। तूने प्रभु जी अपने आईने को प्रभु जी हम सबों के सामने खोला है मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी जितनी बातें मेरे पिता परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में प्रभु वो तू देख रहा प्रभु जी, तू जानता है। हम सब मिलकर प्रभु जी उन सारी बातों को प्रभु मेरे मसीह यीशु के धन्य नाम में प्रभु जी नकारते हैं और अपने जीवन से हटाने की निवेदन को करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना को करता हूँ प्रभु जी, हम सबों के जीवन के चारों ओर मेरे पिता परमेश्वर तो ऊंची ऊंची शहर पनाह को बना दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु जी कोई भी बुरी बातें मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में ना आने पाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन जो आज प्रभु जी तूने प्रकट किया है मेरे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के जीवन में तो प्रभु जी बड़ी सामर्थ्य से बोना मेरे प्रभु जी, ताकि ये खाली नहीं वरन फल लाने वाला वचन। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।